तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर। तो देखिए, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे मार्केट की रैलीज को, आप मार्केट के ट्रेंड को समझ रहे होंगे, या फिर आप अभी भी मार्केट में कंटिन्यू अगर वही गलतियां कर रहे हैं जिससे आपने बैक टू बैक लॉसेस लिया, और अगर आप कुछ नहीं सीख रहे हैं तो प्लीज़ अलर्ट हो जाइए। मार्केट बहुत स्मार्ट हो चुका है, तो आप लोगों को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। तो चलिए, आज बैंक निफ्टी के अंदर हम किस तरीके से ट्रेड सेटअप को प्लान कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। कल का वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखना, क्या हमने डिस्कशन किया था। मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, और वो ये था, इस लेवल की बात कर रहा था मैं कि 51,000 के ऊपर मार्केट को सस्टेन होने दो। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या करा, गैप डाउन करा, साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट दिया, फिर साइडवेज हुआ, फिर ब्रेकआउट दिया। हमारे लिए था यही लेवल, क्योंकि मार्केट ने लास्ट टाइम यहीं से बहुत बड़ा फॉल दिया था। तो मार्केट ने इस लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देके फॉल करने से पहले मार्केट ने अच्छा प्राइस एक्शन बनाया। इतने टाइम तक ये रेंज बाउंड रहा, और उसके बाद इसका बिल्कुल यहाँ पे रेसिस्टेंस के पास में होल्ड होना और परफेक्टली ब्रेकआउट देना, ये सेटअप मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आप भी सेटअप पे काम कर रहे होंगे। तो कल भी हम किस तरीके से काम करेंगे, मंडे को किस तरीके से हम काम करेंगे, तो ये चीज़ जान लो। प्राइस एक्शन ही सुप्रीम है, और सेटअप के बिना ट्रेड करने वालों प्लीज़ अलर्ट हो जाओ, मार्केट आपको एक दिन में बाहर कर देगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। पहली चीज़ बैंक निफ्टी में जो फोकस करने वाली है वो है ये लेवल 51,500 का लेवल। अब ये लेवल की आप बात करोगे कि सर ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखो भाई, पिछली बार भी मार्केट यहीं से फॉल करके गया था और यहाँ से गैप डाउन हुआ था। तो इस लेवल को थोड़ा सा हम तवज्जो देंगे इस लेवल पे। अगर बाय द वे मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ कहीं और उसके बाद रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, हम कॉल बाय करेंगे। लेकिन हमको ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन होता है 15 मिनट और ब्रेकआउट देता है, तो आप बैठो और पूरी रैली को एंजॉय करो जहाँ तक मार्केट जा रहा है। तो 51,500 पे किस चीज़ का वेट करना है, मार्केट के सस्टेन होने का, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपको डाउन साइड से एक ट्रेड लाइन दिख रहा होगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ट्रेड लाइन से बहुत ऊपर प्राइस है। आप भैया जो इंडिकेटर लगाते हो उसको भी लगा के देख लो। ये चीज़ अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट ट्रेड लाइन से जंप कर रहा है और इसके साथ हमारा 9 EMA और 20 EMA काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे प्राइस इतना ऊपर आने के बाद मूविंग एवरेज पे पुल बैक लेता है और अगेन ऊपर जाता है, ठीक है। अभी ट्रेड लाइन पे नहीं आया है प्राइस, ये चीज़ ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ। ट्रेड लाइन पे आया था, यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास से ऊपर निकल गया। आपको सिर्फ कितना ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी एनालाइज कर रहे हो तो सिर्फ आप प्राइस एक्शंस के भरोसे, फिर आप सिर्फ अपने इंडिकेटर के भरोसे अगर कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी कि आपके टारगेट ज़्यादा हिट होंगे, क्योंकि इंडिकेटर्स होते हैं लैगिंग। आप देखो यहाँ पे मार्केट आया, ट्रेड लाइन पे भी आया, और इसके साथ दो जो डबल कन्फर्मेशन मुझे मिला 920 का ब्रेकआउट, इसके साथ नीचे से ट्रेड लाइन के साथ। तो देखो यहाँ ब्रेकआउट आया, यहाँ ब्रेकआउट आया, और ये ब्रेकआउट कितना अच्छा था। आप अगर यहाँ एंट्री प्लान कर रहे हो तो इस EMA के साथ चलते रहो। जहाँ ये EMA ब्रेक करता है कैंडल, वहाँ पे निकल जाओ, वहाँ पे वेट मत करो। अगर आपने वहाँ पे इंतज़ार कर लिया ना तो आपका जो भी ऑप्शंस बाइंग का पैसा है वो लूज़ हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 9 EMA के 3 कैंडल के सेटअप पे ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड लाइन के सेटअप पे ले रहे हो, तो इसके साथ पूरी रैली एंजॉय करने के बाद अगर मोमेंटम ड्रॉप हो रहा है तो आप मार्केट से निकल जाओ, मत वेट करो। 9 EMA ब्रेक होता है, निकल जाओ, पहली फुर्सत में अपना प्रॉफिट बुक कर लो। मार्केट ये जा रहा है फिर ऊपर, पूरा मत लो। कोई भी व्यक्ति 100 रुपये का प्रीमियम 900 पे अगर बेच रहा है पूरा क्वांटिटी, तो मैं उसको सैल्यूट करूंगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर साइकोलॉजी बहुत कम लोगों का होता है। हमारे लिए सेटअप जरूरी है। मार्केट ने यहाँ पे सेटअप दिया था, ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ एंट्री था 9 EMA के ऊपर और ये प्रॉफिट बुक करना है। हम क्या करते हैं, हम लॉस में कि मार्केट अगर ये इतना कैंडल बना रहा है तो निकलना नहीं है, हमको वेट करना है। वो ये कैंडल बनाने के बाद इसके बाद और बनाता है, और बनाता है, और बनाता है, और हम नीचे जाते जाते हैं और हमारी पोजीशंस कटती नहीं और प्रीमियम जीरो हो जाती है। तो हमको ये गलती नहीं करना है, ठीक है। अब मंडे को आप किस तरीके से ट्रेड करोगे, इस चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले ड्रॉ कर रखा है हमने हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, जो लेवल मैंने आपको बताया है। यही लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका ब्रेकआउट आने दो, कॉल साइड ट्रेड प्लान करेंगे। दूसरी चीज़, नीचे से ट्रेड लाइन आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, ये चीज़ का ध्यान रखना आप। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लाइन अच्छे से दिखेगा, और एक स्विंग लो जो मार्केट ने बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये वाला जोन। अगर बाई चांस अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है ना यहाँ पे कहीं पे, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के आप शॉर्ट कर सकते हो प्रीवियस के कंसोलिडेशन के लेवल तक।
तो ये बैंक निफ्टी में ध्यान रखना, कोई ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, कोई ज़्यादा ओवर एनालाइज मत करो, टोटल सिस्टम पे रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करोगे पैसा बनेगा। आप खुद देखो मार्केट में यहाँ रेंज बाउंड हुआ, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करा, उसके बाद अगेन ब्रेकआउट, उसके बाद अगेन ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आके कूल होके फिर अगेन ब्रेकआउट। तो मार्केट क्या करता है, स्विंग लो बना के एक हाई बनाता है। तो आप यहाँ बाई करो स्विंग लो पे, ये बड़े बड़े लेवल्स पे बाई कर लोगे, 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस आ जाएंगे, फिर मार्केट वहीं आ जाएगा जहाँ बाई करा है। ये बचकानी हरकतें प्लीज़ मत करो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, क्या स्ट्रैटेजी मेरा काम करने का, ये सारा चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ नॉलेज पर्सन से। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक बायो में मिल जाएगा आपको। क्या प्राइस एक्शन होता है, किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं लाइव मार्केट में, आपको बिल्कुल मिलेगा। तो ये वीडियो को शेयर कीजिए। बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करने के लिए रेडी रहिए। बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है, गैप अप होता है, आपको पता चल चुका है लेवल्स कौन से ट्रेड करने के लिए, तो लेवल्स पे ट्रेड कीजिए।